स्वागत है आपका पॉड एक्स स्टूडियो में, जहां आपको मिलती हैं डीप इंसाइट्स, करंट अफेयर्स की गहरी समझ और एनालिसिस। सब कुछ एक सिंपल और इंगेजिंग फॉर्मेट में। चाहे पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या फिर ग्लोबल इवेंट्स, हम लाते हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक्सपर्ट ओपिनियन और वो हर जानकारी जो आपको चाहिए, जो आपकी नॉलेज को अपग्रेड करेगी और आपको रखेगी हमेशा एक कदम आगे। सब्सक्राइब करिए पॉडेक्स स्टूडियो, बेल आइकन दबाइए और बनिए इस नॉलेज जर्नी का हिस्सा। चलिए चलते हैं आगे। आज का टॉपिक है 1, एससी का फैसला सुरक्षित, पुलिस एनकाउंटर के नियम। खबर का सार, सुप्रीम कोर्ट ने असम में पुलिस एनकाउंटर के नियमों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। यह 171 कथित फर्जी एनकाउंटर से जुड़ा है, जो मई 2021 से अगस्त 2022 तक हुए। विवरण: द हिंदू के अनुसार यह मामला असम में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाता है। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि पीयूसीएल के 16 दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ, जबकि सरकार का दावा है कि सब नियमों में हुआ। कोर्ट सिर्फ नियमों की जांच करेगा। फायदे: पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे जनता का भरोसा मजबूत होगा। फर्जी एनकाउंटर पर रोक लग सकती है, जो मानवाधिकार के लिए अच्छा है। नुकसान कॉन्स: पुलिस का मनोबल गिर सकता है, खासकर अपराध से लड़ते वक्त। जांच में देरी से अपराधियों को फायदा हो सकता है। आलोचकों की राय क्रिटिक्स: कुछ का कहना है कि कोर्ट बहुत सख्त है, जिससे पुलिस डर के मारे काम न करे। वहीं मानवाधिकार संगठन इसे जरूरी बताते हैं, कहते हैं कि बिना नियम के पुलिस तानाशाही कर सकती है। परिसीमन आयोग, दक्षिण भारत का मुद्दा। खबर का सार, परिसीमन आयोग सीटों को फिर से तय करेगा और दक्षिण भारत को अपनी हिस्सेदारी कम होने की चिंता है। विवरण: 2026 की जनगणना के बाद यह होगा। दक्षिण के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरला ने आबादी नियंत्रण में सफलता पाई, लेकिन उनकी सीटें कम हो सकती हैं। फायदे: आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व ज्यादा निष्पक्ष होगा। संसाधनों का बंटवारा बेहतर हो सकता है। नुकसान कॉन्स: दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव कम होगा, जो आर्थिक योगदान के बावजूद अन्यायपूर्ण है। क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है। आलोचकों की राय क्रिटिक्स: दक्षिण के नेता कहते हैं कि यह उनकी मेहनत की सजा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे देश का फेडरल ढांचा कमजोर होगा। 3, मानव तस्करी पर संसद का ध्यान जरूरी। खबर का सार, मानव तस्करी बढ़ रही है और संसद को इस पर ध्यान देना चाहिए। विवरण: पंजाब हरियाणा से लोग विदेश जाने के लिए तस्करी का शिकार हो रहे हैं। मौजूदा कानून कमजोर है। फायदे: नया कानून लोगों को सुरक्षित करेगा। तस्करी पर रोक से देश की छवि बेहतर होगी। नुकसान कॉन्स: सख्त कानून से वैध आप्रवासन भी प्रभावित हो सकता है। लागू करने में पैसा और समय लगेगा। आलोचकों की राय क्रिटिक्स: एनजीओ कहते हैं कि सरकार सिर्फ बात करती है, काम नहीं। कुछ का मानना है कि कानून से पहले जागरूकता जरूरी है। ब्लंट वेपन: भारत को बिना कारण नेट पाबंदी खत्म करनी चाहिए। खबर का सार, भारत को बिना जरूरी कारण के इंटरनेट पाबंदियां हटानी चाहिए। विवरण: 2024 में 84 बार इंटरनेट बंद हुआ, जिससे जिंदगी प्रभावित हुई। सुप्रीम कोर्ट नियमों की बात करता है, लेकिन सरकार कमजोर है। फायदे: लोगों की आज़ादी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था और पढ़ाई पर असर कम होगा। नुकसान कॉन्स: अशांति के दौरान अफवाहें फैल सकती हैं। सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। आलोचकों की राय क्रिटिक्स: डिजिटल अधिकार समूह इसे जरूरी बताते हैं, लेकिन सरकार समर्थक कहते हैं कि यह सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। 5, भारत 2023 से 24 में सांप्रदायिक अशांति पर इंटरनेट बंद करने वाला अकेला देश। खबर का सार, 2023 से 24 में भारत अकेला देश था जिसने सांप्रदायिक अशांति में इंटरनेट बंद किया। विवरण: हरियाणा, पंजाब में यह हुआ, जो वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बना। फायदे: हिंसा को रोकने में मदद मिली होगी। सरकार ने तुरंत कदम उठाया। नुकसान कॉन्स: अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हुई। आलोचकों की राय क्रिटिक्स: मानवाधिकार संगठन इसे दमन कहते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि यह जरूरी था। 6, एआई का पर्यावरणीय समस्या। खबर का सार, एआई का पर्यावरण पर बुरा असर बढ़ रहा है। विवरण:
डेटा सेंटर्स बिजली खा रहे हैं और भारत में भी यह बढ़ेगा। फायदे, एआई से तकनीकी प्रगति हो रही है, समस्याओं का हल तेजी से मिलता है। नुकसान, कॉन्स, कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, पर्यावरण को नुकसान लंबे समय तक रहेगा। आलोचकों की राय, क्रिटिक्स, पर्यावरणविद कहते हैं कि एआई को हरित बनाना चाहिए, जबकि टेक कंपनियां इसे प्रगति का हिस्सा मानती हैं। 60, क्या तीसरी भाषा अनिवार्य होनी चाहिए? खबर का सार, एनआईपी 2020 में तीसरी भाषा की बहस है। विवरण, तमिलनाडु इसका विरोध करता है जबकि केंद्र इसे जरूरी मानता है। फायदे, सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी, बच्चों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। नुकसान, कॉन्स, शिक्षा, एचसी ने रात में महिलाओं की गिरफ्तारी पर क्या कहा? खबर का सार, मद्रास हाई कोर्ट ने रात में महिलाओं की गिरफ्तारी पर नियम बनाए। विवरण, सीआरपीसी के तहत रात में गिरफ्तारी नहीं जब तक जरूरी न हो। फायदे, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, कानून का दुरुपयोग रुकेगा। नुकसान, कॉन्स, अपराधियों को फायदा हो सकता है, पुलिस की कार्रवाई में देरी होगी। आलोचकों की राय, क्रिटिक्स, महिला संगठन इसे अच्छा मानते हैं लेकिन कुछ कहते हैं कि यह बहुत लचीला है। 9, भारत का आखिरी आयातित युद्धपोत जून में कमीशन होगा। खबर का सार, तमाल जून 2025 में कमीशन होगा। विवरण, रूस से आ रहा यह युद्धपोत $1 अरब का है और इसके बाद भारत आत्मनिर्भर बनेगा। फायदे, रक्षा क्षमता बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता की ओर कदम है। नुकसान, कॉन्स, आयात पर निर्भरता अब भी खत्म नहीं हुई, लागत बहुत ज्यादा है। आलोचकों की राय, क्रिटिक्स, कुछ इसे गर्व का विषय मानते हैं लेकिन अन्य कहते हैं कि देसी उत्पादन में देरी हुई। 10, महिलाएं अवैतनिक काम से नौकरी की ओर, सरकार सर्वे। खबर का सार, महिलाएं घरेलू काम से नौकरी की ओर बढ़ रही हैं। विवरण, रोजगार में हिस्सेदारी 21.8% से 25% हुई। फायदे, महिलाओं की आर्थिक आज़ादी बढ़ेगी, समाज में बराबरी आएगी। नुकसान, कॉन्स, घरेलू जिम्मेदारियां प्रभावित हो सकती हैं, पुरुषों की भागीदारी कम है। आलोचकों की राय, क्रिटिक्स, महिला संगठन इसे सकारात्मक मानते हैं लेकिन कुछ कहते हैं कि सरकार को और सपोर्ट देना चाहिए। निष्कर्ष दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देश की चुनौतियां और संभावनाएं दिखाते हैं। हर मुद्दे में फायदे और नुकसान हैं और आलोचकों की राय इसे और गहरा बनाती है। यह हमारा देश है और इन पर हमारी सोच मायने रखती है। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।